बिहार में हुए 118 नरसंहार का दो जवाब, माँ बाप के राज का दो हिसाब। नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। अब तक तो तेजस्वी ही सवाल पर सवाल किए जा रहे थे, लेकिन अब सवालों की ढेरी लगा दी है जदयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने। लालू राबड़ी शासनकाल में हुए अपराध और नरसंहार को लेकर एक बार फिर जदयू और बीजेपी ने लालू परिवार को घेरा है। नीरज ने कहा है तेजस्वी और रोहिणी को बिहार की अगली पीढ़ी को यह भी बताना चाहिए कि उनके माता पिता के 15 वर्ष के राजकाल में 118 नरसंहार हुए थे बिहार में। जिस राज का नाम लालू राज, राबड़ी राज था, वही राज था माफिया राज, गुंडा राज, नरसंहारों का राज। और उसी राज के राजकुमार और राजकुमारी हैं ये दोनों। दरअसल जदयू नेता और प्रवक्ता नीरज कुमार ने लालू प्रसाद को लेकर फुलवरिया से होटवार जेल नाम की वेबसाइट की लॉन्चिंग की है। इसके जरिए जदयू ने लालू प्रसाद पर निशाना साधा है। इस वेबसाइट में लालू राबड़ी शासनकाल के दौरान हुए घोटालों, भ्रष्टाचार, अपराध और विकासहीन बिहार के बारे में ब्यौरा दिया गया है। दूसरे चरण के चुनाव से पहले वेबसाइट के जरिए राजद पर बड़े हमले के तौर पर इस वेबसाइट को देखा जा रहा है। वेबसाइट के जरिए बताया गया है कि लालू राबड़ी शासन में बिहार की क्या स्थिति थी। भ्रष्टाचार, अपराध चरम पर था, नए घोटालों की हर दिन चर्चा होती थी। वेबसाइट के फ्रंट में ही लालू प्रसाद को लेकर दो सांकेतिक कार्टून बनाए गए हैं। इनके माध्यम से जदयू ने बिहार की दशा क्या थी इसको बताने की कोशिश की है। यह भी बताया गया है कि विजिलेंस डीएसपी विद्युत भूषण द्विवेदी की रिपोर्ट को आधार बनाकर समय पर कारगर कार्रवाई की गई होती तो चारा घोटाले में 750 करोड़ रुपए लूटने से बच जाते। इस वेबसाइट में लालू परिवार के हर सदस्य की संपत्ति का ब्यौरा लिखा गया है। वेबसाइट में 4 सेक्शन बनाए गए हैं। इनके नाम हैं भ्रष्टाचार, अपराध, नरसंहार और विकासहीन बिहार। भ्रष्टाचार में 4 सेक्शन बनाए गए हैं। इनमें घोटाला, घोषित संपत्ति, उद्घोषित संपत्ति और जब्त संपत्ति का विवरण दिया गया है। लालू परिवार के हर सदस्य की कितनी संपत्ति है इसका जिक्र किया गया है। साथ ही बिहार भवन घोटाला, यात्रा भत्ता घोटाला समेत अनेक घोटालों का ब्यौरा दिया गया है। लालू राबड़ी शासनकाल में बिहार में जितने नरसंहार हुए हैं उनका जिक्र भी किया गया है। जहानाबाद, पटना, अरवल, गया, नवादा समेत कई जिलों में सिलसिलेवार हुए नरसंहारों को डेटा के जरिए बनाया गया है। 1990 से लेकर 2005 तक के सभी नरसंहारों में कितने लोगों की हत्याएं हुई थी इसकी जानकारी दी गई है। हालांकि वेबसाइट में अपराध और विकासहीन बिहार में 7 सब सेक्शंस बनाए गए हैं, लेकिन किसी में भी कंटेंट नहीं है। ये सब फिलहाल खाली हैं। अपराध सेक्शन में लालू परिवार के आपराधिक इतिहास के साथ राजद नेताओं के भी आपराधिक इतिहास का जिक्र किया गया है, लेकिन इस बार सेक्शन पर क्लिक करने पर किसी तरह का कंटेंट नहीं दिखता है। इसी तर्ज पर विकासहीन बिहार में शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य, बिजली का सब सेक्शन बनाया गया है, लेकिन इस बारे में भी कोई जानकारी नहीं दी गई है। अब हम आपको बताते हैं जिन जिन अपराधों की सूची उस वेबसाइट में लिखी गई है। कोबाल्ट मशीन खरीद घोटाला, वन व कीटनाशक घोटाला, शिक्षा घोटाला, लेक्चरर नियुक्त घोटाला, मेधा घोटाला, इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा घोटाला, नन बैंकिंग घोटाला, कृषि विभाग नियुक्त व बीज घोटाले, अलकतरा घोटाला, पोषाहार घोटाला, दवा घोटाला, कुष्ठ उन्मूलन योजना घोटाला, विज्ञान व प्रौद्योगिकी विभाग की नियुक्तियों में घोटाला, मास्टर रोल व वर्दी घोटाला, इंदिरा आवास, हुडको, लाल कार्ड, भूमि, पेट्रोल अपमिश्रण, पासपोर्ट, चीनी पाइप, अधिकारी व्यय, कोयला, मंत्रिमंडलीय उपकर, उपशीर्ष, अज्ञाविनी, बिजली बिल घोटाला, कंबल घोटाला। तो इतने घोटाले हैं जो उस वेबसाइट पे दिए गए हैं। जदयू ने तो लालू प्रसाद के शासनकाल की सारी बातें वेबसाइट पर उतार दी हैं। अब इस वेबसाइट के जरिए किए गए हमले का क्या जवाब देते हैं तेजस्वी और लालू परिवार, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। माननीय तेजस्वी यादव जी, बिहार में हुए 118 नरसंहार का दो जवाब, माँ बाप के राज का दो हिसाब। जवाब और हिसाब के बीच राजनीति की जो दूसरी पीढ़ी आई है, तो कौन है था गुनाहगार जिसमें दलित, शोषित, सामान्य समुदाय के लोगों का कत्लेआम मच गया था। मां करा रही थी, बच्चे काल कलवित हो गए। कौन है उसके लिए जिम्मेवार? और उस संबंध में
कौन बताएगा कि इसके इस गुनाह के लिए राजनीतिक संरक्षण देने का राजनीति में महापाप किसने किया। फिलहाल आपको खबर कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। आगे की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।